नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका यूके में अपना फूड बिजनेस सेटलमेंट करने के रिगार्डिंग है। देन आफ्टर बच्चों के सेटलमेंट के रिगार्डिंग, फिर लविंग केयरिंग पर्सन मिलने के रिगार्डिंग। ये तीनों की जो संभावनाएं है या इन तीनों का जो निष्कर्ष है वो आपके हित में ही आ रहा है। सबसे पहला कि जब भी खान पान के रिगार्डिंग या फॉरेन के रिगार्डिंग बात आती है, चंद्र के ऊपर सबसे मेनली ध्यान देना चाहिए। अगर चंद्र की स्थिति आपके पक्ष में है तो आपने जितना सोचा है उससे अच्छा ही परिणाम या उससे ही अच्छा जीवन आपको देखने को मिलता है जन्म स्थान से दूर। अब यहाँ पर आपके केस में फिश सिंबल का आकृति साफ साफ बनता दिखाई देने लग रहा है, इस प्रकार की युति। और फिश सिंबल तभी बनता है जब ऐसे जातकों का भाग्य जन्म स्थान से दूर ही बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उत्पन्न हो, लोगों का सहयोग प्रेम दुलार प्यार अच्छा मिल पाए, या मन बहुत ज़्यादा साफ या स्थिर देखने को मिले। हालांकि पहले इसमें क्रॉस का भी साइन था, इस प्रकार से जो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर पहले की बात की जा रही है कि क्रॉसेस थे, लेकिन वो अब कन्वर्ट होके फिश सिंबल में या स्टार सिंबल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा होता है। जितने भी जातक बहुत बड़ा किसी भी तरह का साम्राज्य स्थापित कर पाते हैं जन्म स्थान से दूर, अब वो चाहे रहन सहन के रिगार्डिंग हो, कमर्शियल एक प्रकार से अप्रोच के रिगार्डिंग हो, या अपने काम या करियर के रिगार्डिंग सेटलमेंट के रिगार्डिंग हो, तो फिश सिंबल का साइन डेफिनेटली होता है अगर 7 समुंदर पार जा रहे हैं तो फॉरेन लैंड। तो ये सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि फिश सिंबल में किसी प्रकार का लिमिटेशंस नहीं होता रिजल्ट देने में। तो इस कंडीशन में डेफिनेटली यह इंडिकेट ये कर रहा है कि आगे चल के आपके ब्रांचेस भी बढ़ सकते हैं, लोगों का एक्सट्रीम सपोर्ट सोशल मीडियाज़ के माध्यम से भी मिल सकता है। और इस कंडीशन में पैसा तो आना बहुत छोटी बात होगी, लेकिन नेम रिस्पेक्ट सक्सेस अपने पैशन हॉबी या मन की बात को फॉलो करके भी होता है। तो एक तो ये सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है। दूसरा, जो बच्चों के सेटलमेंट की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पर आप जुपिटर पे देखिए, यहाँ पर आपकी आड़ी रेखाएं जो है बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही हैं। ये रेखाएं जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा इसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी के तरफ, रहस्यमय विद्याओं के प्रति आकर्षण होने के योगों की तरफ और सत्कर्म की योगों को निर्मित करता है। ये दयालु, कृपालु व सिंपैथेटिकल नेचर अप्रोच भी देता है। बच्चे बहुत लायक निकलते हैं क्योंकि आपका कर्म उनको जा रहा है। तो इस कंडीशन में कहीं से कहीं तक कमी आती नहीं है बच्चों के फ्यूचर के रिगार्डिंग। हमेशा अच्छा समाचार सुनने को ही मिलता है जब इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है तो। और ऊपर से अगर हम भाग्य रेखा को भी देख लें तो इसकी स्थिति में आप देख सकेंगे कि बायफोर्क का साइन भी डेवलप्ड हो रहा है। ये साइन पैसा बढ़ाता है, समृद्धि लाता है, संतुष्टि लाता है, ओल्ड एज कंफर्टेबल करता है। खर्चे अलग अलग माध्यम से होते हैं पर पैसों की कमी नहीं होती। इतने सिग्निफिकेंस इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि बच्चों का सेटलमेंट बहुत जल्दी होगा। तीसरा प्रश्न केयरिंग पर्सन के रिगार्डिंग है, तो वो आपको मिलेगा, बच्चों से भी मिलेगा, बाहरी दुनिया लोगों से भी मिलेगा, कोई अपना भी आपके जीवन में निश्चित रूप से आने वाला रहेगा। क्योंकि यहाँ जो आपकी सपोर्टिव लाइन है वो बहुत स्ट्रांग होती चली जा रही है, तो आपको इतना चिंतित होने की ज़रूरत है ही नहीं। और अगर हम इसका एज का यहाँ पर एक प्रकार से जजमेंट लें तो ये एज अप्रोक्सीमेटली अपना दिखाता है 57-58 का। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट ईयर जुलाई के पहले तक में डेफिनेटली केयरिंग पर्सन, पार्टनर, या कह सकते हैं जो आपको किसी भी तरह का इमोशनल सपोर्ट किसी भी तरह का जैसे चाहिए तो आपको डेफिनेटली मिल पाएगा। क्योंकि ये प्रोटेक्शन लाइन होती है, गार्डियन एंजल लाइन होती है। इस कंडीशन में किसी का भी सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन मेनली पार्टनर का आपके केस में इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि एक शुक्र की जो भाग्य रेखा है वो यहाँ पर निकल के बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है। तो शुक्र यहाँ पर पार्टनर को ही डिनोट करते हैं, लाइफ पार्टनर को, या कह सकते हैं जेन्युइन आपके पार्टनर को। और दूसरा, ये कन्वर्ट किस में हो रही है, मरकरी लाइन में। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको आपके कार्यस्थल में ही कोई ना कोई पार्टनर मिलने वाले रहेंगे, या फिर आपने जैसे ही अपने पैशन हॉबी के ऊपर यानी आपके डिज़ायर के ऊपर काम किया वैसे ही कहीं ना कहीं आपको पार्टनर उसी ड्यूरेशन में डेफिनेटली मिल पाएंगे। तो ये तीनों बातें पक्ष में आपके आ रही है और यही रीज़न है कि आपके माइंड लाइन की जो क्वालिटी है बहुत बेहतरीन जा रही है। जब भी माइंड लाइन इस प्रकार से एकदम स्मूथली रन होता है और ऊपर से जब बायफोर्क का साइन हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है, मनी माइंडेड करियर ओरिएंटेड बनाता है, जिसके तहत पैसा बहुत अच्छा आता है। और
नीचे जाने वाली रेखा थोड़ा डीप थिंकर बनाती है, लेकिन ऐसा बायफोर्क व्यक्ति को क्रिएटिव मेनली बनाता है। इसके अलावा मेंटल पीस या हैप्पीनेस देता है और सारे काम एक समय पर एक से ज़्यादा काम इजीली हैंडल टेकल कर पाते हैं। आउटर मार्स से भी रेखा आ रही है जो करेज को बढ़ाती है। आपके मार्स के ऊपर इतनी सीधी खड़ी रेखा ये किसी भी प्रकार के आपको कंपटीशन में हराएगी नहीं। अगर कोई भी कॉम्पिटिटर आपका क्रिएट होता है या कोई टांग खींचने वाला होता है, बदनाम करने वाला होता है, किसी भी तरह का षड्यंत्र अगर कोई भी व्यक्ति रचने वाला हो आपके लिए भी, आपको आगे से कुछ रिएक्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये इतनी स्ट्रॉन्ग सीधी रेखाएं होती, किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी रोग ऋण शत्रु इन सारी चीज़ों से ये मुक्ति दिलाती इस प्रकार की सीधी रेखाएं। तो ये बहुत ही अच्छे सिग्निफिकेंस लेकर के अभी आपका पाम बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत ड्रास्टिकली चेंज आपको इसी साल जुलाई के बाद से देखने को मिलेगा और नेक्स्ट ईयर के जुलाई तक आते आते ये जो 3 मेन आपकी क्वेरी है इसमें 90% क्वेरी कवर हो जाएगी, यानी 90% क्वेरी का प्रोमिनेंट पॉजिटिव आंसर आपको मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। इसमें आपने एक और चीज़ मेंशन की थी कि आपको फ्रीडम की आवश्यकता है, वो मिलनी ही वाली है, मिल ही रही है। क्योंकि माइंड लाइन में क्या एक प्रकार से योग होता है कि जब माइंड लाइन बाइफोर किस प्रकार से हो जाए या इधर से मरकरी लाइन का प्रोमिनेंट कनेक्शन हो जाए तो आप जो भी काम करेंगे वो फ्रीली ही करेंगे, किसी के अंडर में नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी डिसीजन लेंगे वो फ्रीली ले पाएंगे, किसी प्रकार का बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शंस या एक प्रकार से जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें फिर नहीं रहती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि माइंड लाइन जितनी ज़्यादा स्मूथ हो उतना ज़्यादा व्यक्ति हैप्पी अपने लाइफ में हो पाता है। अब आप पहले की माइंड लाइन को देखिए, अराउंड 53 के आसपास तक की पूरी माइंड लाइन एक प्रकार से दबी हुई है, फैली हुई है, हालांकि है स्ट्रेट, लेकिन इस प्रकार की माइंड लाइन मेंटल स्ट्रेस को इंडिकेट करती है, मेंटल लोड को दर्शाती है, एक तरह का प्रेशर बिल्ड होते रहता है मेंटल लेवल पे, जिससे फ्रीली डेफिनेटली कोई काम नहीं कर पाते। परंतु 53 क्रॉस हो रहा है तो धीरे धीरे माइंड लाइन स्टेबल हो रही है। और अगर हम अभी के पीरियड की बात करें तो बाइफोर्के का साइन बहुत प्रोमिनेंट है, इसीलिए इस विषय पर आपको सबसे पहले बताया गया कि ये सबसे अच्छा जा रहा है। ओल्ड एज जिसका भी अच्छा होता है उसका माइंड लाइन नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो लक लाइन की अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, नहीं तो बहुत प्रोमिनेंट सपोर्टिव लाइन लाइफ लाइन के पैरेलल आता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि बहुत अच्छे सत्कर्म किए रहते हैं, पेशेंस रखा होता है आप जैसे जातकों ने, बहुत ज़्यादा संघर्ष को सरलता से झेला होता है, तो इसलिए अंत में सारी खुशी, संपन्नता और जितने भी त्याग हैं उसका शुभ परिणाम मिल पाता है। तो इसलिए कहीं से कहीं तक किसी भी तरह का प्रॉब्लम अब आपका पाम शो ही नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, और अगर बात करें बच्चों के फ्यूचर के डिटेल के बारे में तो वो आपके पाम से पता नहीं चलेगा, लेकिन उनका फ्यूचर अच्छा है या उनसे आपको खुशी मिलेगी वो यहाँ पर आपका जुपिटर डेफिनेटली दर्शा रहा है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपकी लंबाई में थोड़ा ज़्यादा है और इसमें जो फिंगर की लेंथ है वो भी कुल मिलाकर के शार्प है, यानी थोड़ी सी बढ़िया है। इसको हम शॉर्ट या लॉन्ग कंसिडर नहीं करते हैं, इसे नॉर्मल फिंगर कहते हैं। ये थोड़ी जल्दबाजी हड़बड़ी भी देता है लेकिन पेशेंस भी क्रिएट कर देता है। मेनली इस फिंगर का फीचर जो है वो है फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच और फ्लेक्सिबल नेचर इन अप्रोच। तो बहुत सरलता से हर परिस्थिति माहौल में जो जातक ढल जाते हैं, हर एक व्यक्ति के साथ तमाम तरह के अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ जो संबंध अच्छे से बना पाते हैं या लंबे रिश्ते निभा पाते हैं, जो फ्री माइंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन अपने लाइफ में नहीं रख पाते हैं और फ्लेक्सिबल नेचर अप्रोच या डिसीजंस लेते हुए वे पाए जाते हैं, तो फिंगर की लेंथ नॉर्मल हो जाती है। लिटिल फिंगर जब भी ऐसे इंडिपेंडेंट होता है तो सुन सबकी लेते हैं परंतु करते अपने मन की हैं, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा दब के रहना, किसी के अंडर में रहना, बार बार किसी के सुनने जैसी ऐसी कोई आदत होती नहीं है। यहाँ पर लिटिल फिंगर शॉर्ट है तो मेरे सजेशन इतना रहेगा कि मैनेजमेंट ये डिस्टर्ब करता है तो एम्प्लॉयज़ अच्छे रखिए, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़े कम शेयर पे आगे चल के पार्टनर भी आप रख सकते हैं। तो इससे आपका किसी भी तरह का जो मैनेजमेंट इशू आ सकता है वो फिर नहीं आएगा, क्योंकि इस कंडीशन में लगातार कोई काम उतने ही एफर्ट से कर पाने में डिफ़िकल्टीज आती है, और अगर एक से ज़्यादा काम एक समय पर ले लिया तो तकलीफ़ें और बढ़ती हैं। डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग मेंटेन करने जैसी चीज़ों में या मनी मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम ही देता है, खर्चे बेफिजुल के अधिक कराता है या फिर पैसे के लेन देन में कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, उसको आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं।
फर्स्ट फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी से पीछे आप हटे नहीं हैं, नॉलेज अच्छा गेन किए हैं, बहुत कम उम्र से इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेना, वर्क करने की टेंडेंसी होना, ये कॉम्बिनेशन ये देता है। बहुत अच्छा लीडर भी बनाता है, दूसरों से काम कराने की युक्ति यह अच्छी देता है। सेल्फ रिस्पेक्ट इस कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर पर्सनैलिटी भी यह डिनोट करता है। इसका प्योर कनेक्शन सैटर्न से है, तो इसीलिए ये आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति और रहस्य विधाओं के प्रति रुचि को बढ़ा रहा है। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच दे रही है, वहीं यहाँ की आड़ी रेखाएं थोड़ा बहुत रिश्तों में तनाव या दूरियां दे रही हैं। इसको अगर ठीक आपको करना हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने से या इमोशनल डिसीजन लेने से आप बचें। आप इससे जितना बचते हैं, यानी इमोशनल डिसीजन या पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि ये व्यक्ति में एक्सपेक्टेशन बढ़ाता है दूसरे के लिए। सामने वाला एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उतरा तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो अगर एक्सपेक्टेशन ही ना लगाया जाए, पहले भी इस बात को कहीं ना कहीं बताया गया था, यही बात अभी भी कंफर्म कर रहे हैं। हालांकि आड़ी रेखा अब उतनी ज़्यादा नहीं है, सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा डेवलप्ड होती दिखाई दे रही है। तो रिलेशन अब आपके मेंटेन जो होंगे बहुत अच्छे या बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाले भी रहेंगे। फिंगर के नोट डेवलप्ड नहीं है, कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है, डिसीजन लेने में किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फैलेंजर्स की स्थिति ठीक जा रही है, इंटरनल मास थोड़ा सा वीक है। जैसे मांसल जब कम होता है तो फिजिकल फिटनेस में थोड़ा ये नेगेटिविटी लाता है, जैसे स्टेमिना एनर्जी को कम करना। तो एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम या गर्म पानी सुबह पीकर दिन की शुरुआत करना मंगल को स्ट्रेंथ देता है, तो उससे हेल्थ इशू नहीं होता। फिर थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है, मांसल कम है, तो ये बार बार लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन कराता है। तो अपने बात पर या अपने डिसीजन पर मेनली अड़िग नहीं रह पाते, उसके पीछे रीज़न है आपका एटमॉस्फेयर। क्या होता है कि जब भी पाम का जो साइज है वो रेक्टेंगुलर होता है, तो इस कंडीशन में बहुत ईजिली अपने एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जितना अच्छा अपना सराउंडिंग रखेंगे, जितना अच्छा कॉन्टेक्ट्स रखेंगे, जितना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखेंगे, उतना ज़्यादा तरक्की या उतना अच्छे निर्णय या उतने सरलता से काम होते हुए जीवन में आपको देखने को मिलेगा। यव का चिन्ह भी है यहाँ पर, तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस से ये अच्छा देता है अगर मेडिटेट किया जाए। जीवन में कोई रेमेडी मत करिए, सिर्फ और सिर्फ सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी भी तरह का मंत्र जाप करना या फिर टहलना या फिर मेडिटेट करना या सांसों पे ही ध्यान देना आपके यव को इतना पॉजिटिव करेगा, जिससे आपके जीवन में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, इसके अलावा ग्रेस्पिंग स्किल्स इंप्रूव होना, तमाम तरह की सुख सुविधाएं लाइफ में बढ़ना, सारे के सारे ऐसे योग निर्मित होने लगेंगे जो आपको आंतरिक रूप से संतुष्ट रखेंगे। अदरवाइज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितना जाएं उतना कम पड़ता जाता है इस कंडीशन में। जुपिटर माउंट के ऊपर अब बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर जुपिटर माउंट पे स्क्वायर के साइंस होना बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये लाइफ में प्रगति को परिवार के रिगार्डिंग, दाम्पत्य जीवन के रिगार्डिंग, सांसारिक जीवन के रिगार्डिंग दर्शाता है। दूसरा, प्रोटेक्शन का भी कारक होता है स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करा, आपके नॉलेज का या किसी भी तरह के एक्सपीरियंस या स्किल का यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा। किसी भी तरह का फैमिली में बैड न्यूज़ आपको नहीं मिलेगा। किसी भी तरह का धर्म कर्म के रिगार्डिंग आप काम करते हैं, यज्ञ हो गया, दान धर्म हो गया, पूजा पाठ हो गया, उससे आपको और ज़्यादा प्रगति आएगी। इस कंडीशन में सोसाइटी में स्टेटस अच्छा हो जाता है, लोगों से सहयोग अच्छा मिलता है या फिर सजेशंस अच्छे मिल पाते हैं और रिसोर्सेज की कमी नहीं होती। तो ये जब प्रगति होनी होती है अच्छी खासी करियर के रिगार्डिंग भी, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरा, जब प्रोग्रेस लाइन हो और उस पर आड़ी रेखा काट जाए तो बहुत सारे डिज़ायर पेंडिंग इसलिए भी रह जाते हैं या होल्ड पे इसलिए रह जाते हैं कि जिम्मेदारी को पूर्ण करना पड़ता है, बच्चों का या दूसरों का। तो जब किसी भी व्यक्ति का डिज़ायर, एम्बिशन बहुत पेंडिंग होने लगता है या फुलफिल नहीं होता, तो ऐसे साइंस आते हैं। तो इस कंडीशन में दो नाव पे पांव रख के चला नहीं जाता, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक जगह सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अभी आपको यहाँ आड़ी रेखा आपकी अच्छी जा रही है, तो अध्यात्म में, धर्म में या बच्चों में जितना भी हो सके ध्यान अच्छे से दे देना चाहिए। ध्यान अच्छे से देने का तात्पर्य ये है कि सत्कर्म करना,
दान धर्म करना, पूजा पाठ करना, इन सारी चीज़ों से, रिचुअल यानी इनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। ये चीज़ आपने जैसे ही फुलफिल कर लिया, आपके जितने भी लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बाउंडेशंस हैं, वो सारे के सारे इजीली ख़त्म भी हो पाएंगे और हर तरफ से गुड न्यूज़ भी आएगा। जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है या क्रॉस का साइन बनता है, तो पामिस्ट्री साफ साफ ये दर्शाती है कि आप अपने खुद के डिज़ायर, एम्बिशंस को छोड़ दीजिए, साइड में रखिए। आप अपने दायित्वों को सबसे पहले पूर्ण करिए, और वो आप करते भी आ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में जितने भी इच्छाएं, मनोकामनाएं होती हैं, उसको किस लिए छोड़ दिया जाता है? क्योंकि ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब आपका पेंडिंग कर्म किसी भी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो मेनली पामिस्ट्री हुई या ओकल्ट साइंस हुई, वो पेंडिंग कर्मा पे ही फोर्स मेनली करते हैं। इसके अलावा शनि की स्थिति में यह है कि शनि पर्वत अभी भी दबे हुए हैं। शनि पर्वत जब भी दबे हुए होते हैं तो हमेशा काम में देरी होती है, या काम बनने में देरी होती है, या निष्कर्ष आने में या रिजल्ट मिलने में देरी होती है। तो कहीं ना कहीं वो देरी का सामना तो करना ही पड़ जाता है। तो अगर इसको भी ठीक अगर करना हो तो सुबह टहलना, आपके इमोशन से लेकर के आपके भाग्य सबको जो है बहुत बैलेंस पोजीशन में, और हेल्थ को भी इवन बहुत बैलेंस पोजीशन में लेकर के आएगा। शनि कर्म के कारक हैं। पसीना निकलना शनि मंगल को दर्शाता है, तो मंगल भी यहाँ पर दबे हुए हैं आपके, शनि भी दबे हुए हैं। टहलेंगे, पसीना आएगा, ये दोनों की स्थिति ठीक होगी, तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होना, कंसिस्टेंसी काम में आना, प्लानिंग सफल होना, ये सारी चीज़ होती है। अदरवाइज प्लानिंग सफल नहीं हो पाती इसमें। और जितने भी साइंस हैं इसके बीच में जो जा रहे हैं, जुपिटर एंड सैटर्न के, ये एक प्रकार से प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, अंधभक्ति नहीं होती इसमें। लक लाइन की बात करें तो लक लाइन में हमेशा चेंजेस होता रहा है आपके, जैसे बहुत ड्रास्टिकली जो चेंजेस आए हैं आपको आपके लाइफ में, वो 30 से लेकर के 35 के मिड में आए हैं। एक अनदर लेवल का स्ट्रेस या लॉस आपको 34 से 6 के मिड में मिला था, एक आपको 40 से 42 के मिड में मिला था, एक हल्का सा और आपको यहाँ पर अराउंड 48 और 9 में भी मिला था। लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, तो किसी तरह का लॉसेज नहीं दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जब भी शनि और सूर्य के बीच में रेखा होती है ऐसी, तो विद्या रेखा कहते हैं। कंसल्टेंसी से लाभ मिलता है, अपना ज्ञान, स्किल, दूसरों के काम अच्छा आ पाता है। सूर्य के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी बहुत हल्के से लेवल का आपको ट्रायंगल का साइन बनता दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा बायफोर्क का साइन भी आ रहा है, फिर इधर भी एक ट्रायंगल बन रहा है। ये सारे इंडिकेशंस बहुत अच्छे हैं। फॉरेन में जब सेटलमेंट होना हो, या कार्य क्षेत्र स्थापित हो, या मल्टी सिटीज़ का वर्क हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन आते। क्रॉस का साइन अभी भी है, तो कई मर्तबा मन जो है एकदम से विचलित होगा, या फिर ध्यान भटकेगा, या रहते रहते एकदम से काम बंद करने का या काम नहीं करने का भी मन होगा। लेकिन आप जैसे ही शनि की स्थिति पर काम करते हैं, आपका सूर्य है अच्छा और अच्छा हो जाएगा, और इस कंडीशन में पावर पोजीशन, नेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें आपको इजीली गेन हो पाएगी। क्या होता है कि जब भी किसी भी तरह का क्रॉस सूर्य पर या मरकरी के बीच में होता है, जैसे ये क्रॉसेस है तो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, थोड़ा पोर्शन ये सूर्य का ज़्यादा कवर कर रहा है, लेकिन इस कंडीशन में ये इंडिकेट करता है कि आपको पार्टनरशिप में मनी लॉस होगा, कहीं ना कहीं पार्टनर के द्वारा चीटिंग मिलेगा, नहीं तो फाइनेंशियल लॉस किसी भी वे में होगा, या थोड़ा अपशब्द कहने के कारण या गलत बात कहने के कारण रिश्ता भी बिगड़ेगा। ऐसा कॉम्बिनेशन ये देता है। लेकिन आपके केस में ये कॉम्बिनेशन प्रोमिनेंट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये ना ही प्योर मरकरी का हो रहा है, ना ही प्योर सन का हो पा रहा है। तो बस ये क्या करेगा, आपको बार बार, जैसे सन का ज़्यादा पोर्शन ये कवर कर रहा है, तो करियर के रिगार्डिंग थोड़ा आपको अनसेटिस्फाइड रखेगा, दैट्स इट। मरकरी के ऊपर वैसे भी एक से अत्यधिक रेखा, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज, और अच्छे खासे बिजनेस लक को डिनोट करता है। जब भी माइंड लाइन से कोई मरकरी पर कनेक्शन ऐसा जाए, तो व्यापार में दिमाग अच्छा चलना, बिजनेस के प्रति अट्रैक्शन अच्छा होना, डेडिकेशन अच्छा देखने को मिलना। कभी भी इस कंडीशन में काम की, लोगों की या धन की कमी होती नहीं है। फिर हृदय रेखा के अंत में भी गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर बिल्ड करता है। नीचे की तरफ आने वाली रेखा है मातृभक्त, माता पिता या पूर्वजों के प्रति अच्छे सेवक भाव को दर्शाता है। हृदय रेखा से ऐसी बार बार आने वाली रेखा है मनी लॉसेस को इंडिकेट करती है या इमोशनल हर्ट कराती है। इसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं। जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा किसी से हो, फुलफिल ना हो, तो ऐसे रेखाएं आती हैं।
इमोशनल सपोर्ट जब ना भी मिले तो भी आती हैं। परंतु अब इतनी चिंतित होने वाली बात नहीं है, अब उतना कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन है ही नहीं। अब आपका हार्ट लाइन की स्थिति ठीक है और नीचे की तरफ ऐसी रेखा है आना कहीं ना कहीं अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि जहाँ भी त्याग कर रहे होते हैं वहाँ से रिटर्न आता है। तो यहाँ पर जो हृदय रेखा जुपिटर से कनेक्टेड है, तो इस कारण से निर्जीव वस्तुओं से भी जब जल्दी लगाव होता है तो ऐसी हार्ट लाइन होती है। जब किसी का मदद करते तो इतना हद तक कर जाते हैं जिसका कोई हद नहीं। जब आप जैसे जातक किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं लगाते हैं किसी को मदद करने में, प्रेम करने में, किसी पर भरोसा करने में, तो हृदय रेखा का ऐसा कनेक्शन होता है। तो अगर ईश्वर के प्रति इतना श्रद्धा भक्ति हो गया, या समाज के किसी भी निचले तख्त के प्रति हो गया, या सोशल वर्क के अतिरिक्त हो गया, तो फिर तो कोई कमी होगी ही नहीं आपको। आपको जुपिटर इसीलिए तो आड़ी रेखाएं ज़्यादा लेकर के बैठा हुआ है कि आप ये सारे काम करिए। यव का चिन्ह भी आपके हथेली में है, अंगूठे पर, तो वो भी यही इंडिकेट करते हैं कि जितना ज़्यादा आध्यात्मिक धार्मिक रुचि बढ़ेगी, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। क्योंकि यव का चिन्ह पहले से ही बहुत ज़्यादा सुख देता है, आलीशान घर का, अच्छे रहन सहन खान पान का। तो वो जो डिज़ायर है या मटेरियलिस्टिक डिज़ायर जो हम कहते हैं, वो फुलफिल ही नहीं हो पाता लाइफ में कभी। तो उसके लिए अध्यात्म का सहारा लिया जाता है। बचपन डिस्टर्बिंग रहा और मेंटल स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा ही रहा, 26/7 तक तो मिनिमम। उसके बाद से फिर मेंटल स्ट्रेस एक और, या मेंटल प्रेशर, या कह सकते हैं कि डिप्रेशन, ये चीज़ों का भी सामना आपको 35 से 38 के बीच में करना पड़ा था। लेकिन अब उस वैसा प्रॉब्लम है नहीं, माइंड लाइन लॉन्ग है, आउटर मार्स का कनेक्शन है, तो सीखने समझने की योग्यता, मानसिक बल अच्छा देखने को मिलता है, करेज अच्छा होता है, सहन शक्ति अच्छी पाई जाती है, इसलिए हर परेशानी मुसीबत का सामना डट करके भी कर पाते हैं। और जैसे यहाँ ट्रायंगल के साइन बिल्ड हो रहे हैं, तो ये मल्टी मिलियनर बनाने का साइन है, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज़ आता है, उसको यूटिलाइज करते हैं, बिजनेस में इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं, तो ग्रोथ होती है इस कंडीशन में, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। एक यहाँ पर और स्ट्रेसफुल लाइन है 34 से, वही करेक्ट 37-8 के बीच में। हेल्थ फैमिली सबका सामना करना पड़ा था स्ट्रेस के रिगार्डिंग। प्रोग्रेस एक मिली थी आपको, सेल्फ मेड प्रोग्रेस जिसे हम कहते हैं, वो 38 के आसपास में आई थी। बहुत कोई मेजर सपोर्ट आपको एटलीस्ट 42 के आसपास तक तो मिला ही नहीं, लेकिन अब मिल रहा है। लाइफ लाइन का झुकाव भी बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए फॉरेन से लाभ मिलना या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, ट्रैवलिंग अच्छी होना, हेल्थ अच्छा होना, ये सारे कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्र के ऊपर आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन अब उतनी आड़ी रेखाएं नहीं है स्ट्रॉन्ग कि वो लाइफ लाइन को टच कर लें। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस रह सकता है, लेकिन उतना नहीं कि आपकी लाइफ ही अफेक्ट हो रही हो या दिनचर्या डिस्टर्ब हो रहा हो। शुक्र की स्थिति सामान्य है, ठीक है। लग्जरीज कंफर्ट और मटेरियलिस्टिक डिज़ायर सारे के सारे फुलफिल होने की संभावना अच्छी हैं। ट्रायंगल जैसा साइन केतु पर सडन गेन, प्रोग्रेस, आकस्मिक धन लाभ या एंसेस्टर ब्लेसिंग्स प्रॉपर्टीज़ को भी डिनोट करता है। और फिलहाल की कंडीशन में मनी ट्रायंगल की स्थिति देखी जाए तो बहुत हद तक सुधरती दिखाई दे रही है। तो पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, सारे के सारे योग अब दिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो देख सकते हैं कि माइंड लाइन से कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मरकरी पर जा रहा है, और भी छोटी छोटी रेखाएं जा रही हैं। तो एक से ज़्यादा कलाओं में माहिर होना, या मल्टीपल बिजनेस लक या सेंस क्रिएट होना, इसका मतलब ये होता है कि एक ही शाखा से 2-3 और बिजनेस आइडियाज़ जुड़ जाना या वर्क जुड़ जाना। सूर्य के ऊपर देखें तो यहाँ पर भी ट्रायंगल का साइन छोटा सा है, और उसी में जो है बाइफोर्क का साइन हो रहा है, जो रॉयल्टी लाइफ में देता है, सुख देता है, समृद्धि देता है। और लाइफ लाइन के ऊपर विभाजन होना, ये सब फॉरेन से ही लाभ देते हैं। और सपोर्टिव लाइन देखिए इधर भी एक्टिव है, तो 100% पार्टनर मिलने वाले, नो डाउट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। वो कैसे मिलेंगे, ये जुपिटर का पेंडिंग कर्मा क्लियर हो वैसे ही मिलेंगे, उसके बाद ही मिलेंगे। जुपिटर ही मेन कारक होते हैं मैरिज के, बच्चों के, पार्टनर के। वो सारी चीज़ें आपको निश्चित रूप से अब एक से 1.5 साल के अतिरिक्त में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर जुलाई के पहले तक में मिल जाएगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।